खाना इम्पॉर्टेंट है लेकिन फेस भी तो इम्पॉर्टेंट है। गुड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सम हेल्दी फूड ऑप्शंस जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया ड्यूरिंग माय एक्ने जर्नी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक स्पेशल मैजिकल रेसिपी बताने वाली हूँ जिसने लिटरली 20 to 25 डेज में मेरे पूरे एक्ने ठीक कर दिए थे। लाइक मेरे को ऐसा लगता है कि 80% मेरा जो एक्ने है वो सिर्फ उस रेसिपी से ठीक हुआ है। तो वो मैं आपको एंड में शेयर करूँगी। बाय द वे, इग्नोर द मेस इन द बैकग्राउंड। ठीक है, मैं पीजी में रहती हूँ हमारे पास इतनी जगह है और इतना सारा सामान है। सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि आई एम नॉट अ पर्सन जो कि सैलेड खा के और सिर्फ हेल्दी खा के विदाउट कार्ब्स विदाउट शुगर खा के जी सके। मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है। मुझे खाना बहुत पसंद है। तो ना मैं बहुत जंक खाती थी, ठीक है, लाइक मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, और ऑलमोस्ट डेली खा रही हूँ मैं फ्रेंच फ्राइज़ और समोसे और कचौरी एंड और इस सब का रिजल्ट कुछ ऐसा था। बट व्हेन मुझे जब एक्ने बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए और मैंने थोड़ा रिसर्च किया इस बारे में, देन आई गॉट टू नो कि जो भी चीज़ आप खा रहे हो ना, इस सबसे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी हेल्थ पे, आपके गट पे, और आपके गट से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके फेस पे। तो अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है ना तो वो चीज़ आपके फेस पे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो मैं ये समझ गई थी कि स्नेहा, इतने सालों तक जो भी तुमने कचरा खाया है ना, इसका ही रिजल्ट है ये। तो मैं सोची कि बस हो गया है। अब देखो, मैंने कुछ चेंजेस करना स्टार्ट किया। स्पेशली मैंने बहुत रिसर्च करी थी यूट्यूब पे कि क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। और ऐसा है ना कि मैं बिल्कुल भी कट ऑफ नहीं कर सकती चीज़ें, क्योंकि मैं हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ तो फिर मैं सोचा कि अब हो गया है, अब हमें कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा। सो द फर्स्ट वन वुड बी, जैसे ही मैं सुबह उठती थी, आई यूज टू हैव lukewarm water with honey and लेमन। आपके ये बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, आपके डाइजेशन इम्प्रूव करता है। सो आई यूज टू हैव दैट, और ये आपको रोज सुबह पीना चाहिए। इट्स वेरी गुड। द सेकेंड वन वुड बी एंड मोस्ट प्रेडिक्टेबल, अवॉइड मैदा। ओके, आपकी आदत है रोज़ बाहर खाने की, ठीक है, जैसे मेरी आदत थी। तो इतनी जल्दी कोई भी आदत नहीं छूटती है, तो आपको धीरे धीरे करना है। तो मैं स्टार्टिंग में क्या करती थी कि मैदा नहीं खाना है, ठीक है। तो मैं ना उसको, मतलब जैसे अगर बाहर जाकर मेरा कुछ मन कर रहा है तो आई यूज़ टू हैव समथिंग जिसमें मैदा ना हो, लाइक डोसा या फिर कुछ भी, ठीक है। तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो धीरे धीरे। जैसे कि सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा था कि मैं मैदा नहीं खाऊंगी। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा था कि मैं कुछ भी फ्राइड फूड नहीं खाऊंगी, लाइक जो भी डीप फ्राइड होता है या फिर जैसे बहुत ऑयल होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो बाहर जो भी बना रहे होते हैं उनका ऑयल बहुत ही ख़राब क्वालिटी का होता है। हर जगह का मैं नहीं बोल रही हूँ, बट मोस्टली स्ट्रीट फूड्स में उनका ऑयल बहुत ख़राब क्वालिटी का होता है, एंड वो ऑयल वो बार बार यूज़ करते हैं। तो जब ऑयल बार बार यूज़ होता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है। तो मैंने इसलिए ऐसा चीज़ें बंद कर दी जो कि डीप फ्राइड होती हैं, धीरे धीरे, ठीक है। फिर उसके बाद पता है, जब आप ये कुछ 1 महीने कर लोगे ना, तो आपको मन ही नहीं करेगा फिर बाहर खाने का। लाइक लिटरली आपको इतना प्राउड फील होगा ना अपने आप पे कि वाह यार, मैंने 1 महीने से मोमोज नहीं खाए। तो मतलब आपको ऑब्वियसली लगेगा, बट इतना नहीं लगेगा क्योंकि यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। लाइक बहुत ही आपको प्राउड होगा। जस्ट ट्राई इट, ओके ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। So the second one is that. So the third one would be include protein in your diet. और ऑल्सो मैं हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल में तो जो खाना मिलता है हम वो खा लेते हैं, या फिर मोस्टली बाहर ही खाती थी क्योंकि मेस में तो अच्छा मिलता नहीं था। तो प्रोटीन इंक्लूड नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से बट प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर मैं प्रोटीन इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। लाइक आई यूज़ टू हैव छोले उबाल के देन उसका सैलेड बनाना, या फिर सोया चंक्स। लाइक मैं ना उसको बॉईल करके फिर उस पर फिर बहुत सारी वेजिटेबल्स कट करके फिर उसको ऐसे स्टर फ्राई करके साथ में, और फिर मैं वो खाती थी। मैं रात में, जैसे हॉस्टल में, मैं रात में ना सिर्फ दाल ही पीती थी। लाइक 1 कटोरी दाल मैं बना लेती थी, एंड आई यूज़ टू हैव दैट। तो ऐसे करके मैं प्रोटीन इनटेक मैंने थोड़ा अपना बढ़ाया ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, द फोर्थ वन वुड बी आई अवॉइडेड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो
ये वाले पॉइंट में ना क्या बात है कि मोस्टली आपको क्या बोला जाता है इंटरनेट पे कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही बंद कर दो, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ जैसे मेरे केस में ना मैंने दूध बिल्कुल बंद कर दिया था, लाइक बिल्कुल कंप्लीट ऑफ, ठीक है। दूध मैं नहीं पीती थी एंड चाय मैं पीती थी, बट वो भी मैं कभी कभी पीती थी, और जब भी मैं पीती थी ना मेरे को इतना गिल्ट होता था कि यार स्नेहा बट ऐसा कि कभी कभी तो दूध मैंने बंद कर दिया था। बट आई यूज़ टू हैव घी, दही एंड पनीर ऑल्सो। घी, दही, पनीर ये मैं खाती थी। बाकी मैंने दूध पीना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया था, क्योंकि उससे थोड़ा सा एक्ने आपका ट्रिगर होता है, तो दूध आप बंद कर सकते हैं। बट यू कैन हैव पनीर, घी एंड क्या बोला मैंने, दही, यस दही। द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी अवॉइड शुगर एज मच एज पॉसिबल। लाइक फॉर मी, मेरा स्वीट टूथ नहीं है तो मुझे इतना मीठा वैसे भी पसंद नहीं है, तो इट वॉज ईजी फॉर मी टू अवॉइड स्वीट्स। बट अगर आपका स्वीट टूथ है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लाइक आप ना एक हफ्ता भी अवॉइड करोगे ना तो आपको खुद ही मन नहीं करेगा कुछ भी मीठा खाने का। आदत होती है, मेरे को पता है स्टार्टिंग के 2-3 दिन में लगेगा, लेकिन उसके बाद इट विल बी ओके। तो आपको स्वीट्स अवॉइड करनी है, लाइक और एल्स यू कैन हैव इट लाइक आफ्टर अ मील। लाइक सिर्फ डायरेक्ट नहीं खाना, लाइक इफ़ यू हैड मील, लाइक आपने खाना खा लिया उसके बाद आप थोड़ा सा खा सकते हो, तो उससे ना शुगर स्पाइक इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन सब का ध्यान रखना है आपको। ऐसा बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज नहीं करना है कि आप बिल्कुल आपने रोटी सब्जी खाना ही छोड़ दिया, दाल चावल खाना छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बट ऐसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो ना लॉन्ग टर्म में आपको इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। तो मीठा नहीं खाना है, लाइक मैंने तो बंद कर दिया था, मेरे लिए तो इजी था क्योंकि मुझे इतना पसंद भी नहीं है, तो ऐसा। एंड गाइज द नेक्स्ट पॉइंट इज ईट फाइबर एज मच एज पॉसिबल। लाइक आप सैलेड बना सकते हो, मैंने बनाया है, लाइक ककड़ी, टमाटर एंड प्याज, हरी मिर्च, इन सबको काट के लाइक ऐसे ही खा लिया, लाइक समथिंग, या फिर उसमें थोड़ा सा नमकीन मिला के देन हैव इट। तो मैं ये सब भी खाती थी। तो फाइबर इज़ वेरी गुड। तो मतलब डाइट में आपको 2 चीज़ें इंक्लूड करनी है, प्रोटीन एंड फाइबर। इस सब का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। लाइक फाइबर तो ऐसा है कि आप ना सैलेड काट लो, खाने के पहले खाओ एंड देन हैव योर मील। द लास्ट पॉइंट इज, अगर आपसे हो सके ना तो ज़्यादा मसालेदार खाना भी मत खाना, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि बॉडी की इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, जिससे आपका एक्ने ट्रिगर होता है। तो अवॉइड मसालेदार और ऐसा तीखा खाना इफ़ यू कैन। सो गाइज दैट्स इट, ऑल द अल्टरनेटिव्स मैंने आपको बता दिए खाने के, जो कि आपको रियली हेल्प करेंगे। बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं, बट अगर आप इनको कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हो ना, फिर इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। तो ये हो गया है। नाउ द मैजिकल रेसिपी दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़, आपको लेना है एक बीटरूट, लाइक 1 या हाफ बीटरूट लेना है। देन यू हैव टू करी लीव्स लेना है 4-5, एंड आंवला, एक या 2 आंवला लेना है, एंड जिंजर। तो इन सबको ना आपको पीसेस में कट करना है। देन यू हैव टू ब्लेंड इट, एंड इसका जूस आपको रोज़ सुबह पीना है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, आंवला, बीटरूट, जिंजर एंड करी लीव्स। तो इनको ब्लेंड करके देन जूस आप हर सुबह डेली पीना है। लाइक मैं डेली 1 गिलास जूस इसका पीती थी, एंड लिटरली मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सिर्फ 15 से 20 डेज पे ये पिया है। जब मेरे समर वेकेशंस थे, मैं घर गई हुई थी, तो मैंने तब इसको पिया है। एंड लिटरली गाइस, मतलब जो ड्रास्टिक मेरे पिंपल कम हुए हैं ना इस वाली ड्रिंक से, तो डू ट्राई दिस। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब इसने लिटरली मैं इसको ऐसे से ऐसा बना दिया था। मतलब आप देख रहे हो, डू ट्राई दीज फूड अल्टरनेटिव्स एंड ऑल्सो द लास्ट थिंग दैट आई मैंशनड। ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी एक्ने जर्नी में। और ऑल्सो ये इंस्टेंट चेंजेस आप एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि ऐसा होता है कि फिर अगर इंस्टेंट आपको चेंजेस या रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं ना, तो आपका मन भी ख़राब होता है। तो लाइक कंसिडर इट एज अ लॉन्ग जर्नी। धीरे धीरे सही होगा, बट इट विल बी गुड। आपको लो फील करने की ज़रूरत नहीं है एंड सैड होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो जाता है, सबको होता है, ठीक हो जाता है। कभी कभी ना पोल्यूशन की वजह से, लाइक डस्ट की वजह से, एंड ऑल्सो आपकी कभी कभी डाइट ख़राब हो ही जाती है, उसकी वजह से भी हो जाता है, जैसे मुझे भी अभी होता है। लेकिन अगर आपकी एक बार गट सही हो जाती है ना, तो ये छोटे मोटे पिंपल भी ना जल्दी से सही हो जाते हैं। तो आपको इसलिए लॉन्ग रन में अपनी बॉडी सही करनी है, और ये चेंजेस ना आपकी बॉडी को लॉन्ग रन में सही करेंगे, जिससे आपको आगे भी फ़ायदा होगा।
So yeah, thank you so much for watching it till the end. I'll see you in the next one. Okay, bye bye.